अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेशन, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करता है, उस फॉर्म में ब्रेक करता है जिस फॉर्म में वो डाइजेस्ट होता है। इसमें एंजाइम्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स जो होते हैं वो फूड जो हम खाना जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर बना लेते हैं। उसके बाद वो फिर वो हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। डाइजेशन जो है ये स्टार्ट होती है माउथ से। जब हम खाना खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो जब हम उसको च्यू करते हैं, च्यू करने से क्या होता है, च्यू करने से वो टीथ जो हमारे होते हैं उस खाने को चॉप करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, सिंपल पीसेस में ब्रेक करते हैं। और हमारे माउथ में, मुंह में एक ग्लैंड है, सिलेवरी ग्लैंड, जो स्लाइवा जो होता है वो सिक्रीट करता है। ये जो स्लाइवा होता है ये खाने को सॉफ्ट बना लेता है और मॉइस्ट बना लेता है। अब माउथ में जब हमने खाना खाया, उसको च्यू किया, उसके साथ स्लाइवा मिला, स्लाइवा हमारे खाने को सॉफ्ट बना लेता है और मॉइस्ट बना लेता है। उसके बाद क्या होता है, यही खाना फिर फूड पाइप के ज़रिए स्टोमक तक पहुंच जाता है। ये जो फूड पाइप है इसका दूसरा नाम ओसोफेगस भी है, ओसोफेगस भी है। अब ये खाना जो स्टोमक में पहुंचा तो स्टोमक के वॉल्स जो होते हैं वो एसिड सिक्रीट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स भी सिक्रीट कर लेते हैं। वो जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे स्टोमक के वॉल से निकलता है। वो इस खाने को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और इसको एक सूप लाइक पेस्ट बना लेते हैं। जब ये खाना सूप लाइक पेस्ट बन जाता है उसके बाद ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मूव करता है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मूव करता है तो यहाँ पे इसके साथ और बहुत सारे जूसेस मिल जाते हैं, जैसे लिवर से आया हुआ जूस, बाइल जूस, या पैनक्रियाटिक जूस जो होता है जो पैनक्रियाज से आता है, या जो सारा कुछ गॉल ब्लैडर से आ जाता है। तो ये गॉल ब्लैडर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस आ जाते हैं, वो इंटर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। वहाँ पे ये फूड को और ज़्यादा सिंपल कर देते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल्स के थ्रू जो है ब्लड ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है और विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को जब ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल्स के थ्रू, वॉल्स में ब्लड रन कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, तो वो उनके वॉल्स के थ्रू इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद बचा अनडाइजेस्टेड फूड। हाँ, लिवर में यहाँ पे आपको बता दूँ, लिवर जो है ये फूड को ब्रेक डाउन को, ये फूड का फैट वाला पार्ट जो होता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। वो जो लिवर से जो जूस आ जाता है, लिवर या क्रेनमा जोनांश, वहाँ से जो जूस आता है उसको हम बाइल जूस कहते हैं। और ये बाइल जूस जो होता है फ़ैट को ब्रेक डाउन करने में मदद दे देता है। और उसके बाद जब ये अनडाइजेस्टेड फूड जो बाकी रह जाता है वो मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में।
जब लास्ट इंस्टेंस में वो मूव करता है वहाँ पे इसके साथ जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंस्टेंस में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी बचा सॉलिड। जो सॉलिड बच जाता है वो फेसेस बना लेता है। अब यही फेसेस जो होते हैं फिर पास आउट होते हैं, तो एंड्स के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। इस तरह से जो खाना हमने खाया, मुंह से खाया, उसका जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो गए, बाकी जो सॉलिड पार्ट्स रह जाते हैं वो पास आउट हो जाते हैं थ्रू एंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइजेशन। इसको हम प्रॉपरली खाना जो है उसको हम प्रॉपरली डाइजेस्ट कैसे करें। तो इसमें पहली बात यह है कि हमें जो खाना है उसको प्रॉपरली च्यू करना है। नेक्स्ट थिंग जो इसमें है, डू नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग। खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है ना वो एक समय एक ही काम कर लेता है। और जब आप ये तो कत करा करान या बद खेवा खेवन कत करियो, उससे क्या होता है कि तम से गांठ, तो वो भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो है, फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। मतलब हमारे पास सुबह होता है, ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद लंच होता है, उसके बाद फिर 4 बजे हम फिर से चाय पी लेते हैं, उसके बाद डिनर हम कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ फिक्स्ड टाइम्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन खाते रहो, जब मिले वो खाते रहो। उससे क्या होगा कि आप जब ज़्यादा खाओगे उससे ओबेसिटी हो जाएगी, आपका वज़न बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाओगे। उसके बाद डू नॉट एक्सरसाइज आफ्टर ईटिंग। खाने के जल्द बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आपने एक तरफ खाना खाया दूसरी तरफ आप एक्सरसाइज करने चले गए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। और हेल्दी रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए। आपको आपके बॉडी को जो न्यूट्रिएंट जिस क्वांटिटी में चाहिए उतना ही खाना चाहिए। और आपको क्या चाहिए, ड्रिंक 6 to 8 गिलास ऑफ वाटर एवरी डे। हर रोज़ 6 से 8 गिलास पानी पिया करें। हाँ जी, हमारे खाने के साथ राफेज भी होना चाहिए। वो जो सैलड वगैरह हम खा लेते हैं उसमें फाइबर्स होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये वेस्ट मटेरियल को, वो जो फेसेस वगैरह होते हैं उसको रिमूव करने में, बॉडी से रिमूव करने में मदद दे देते हैं। तो ये राफेज वगैरह हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, ईट 1 ग्रीन और येलो वेजिटेबल एवरी डे। कोई ग्रीन या येलो कलर का वेजिटेबल हमें हर रोज़ खाना चाहिए। इस तरह से आपका ये यूनिट कंप्लीट हुआ। आपका जो होम असाइनमेंट होगा वो आपकी टीचमेंट पे आएगा। वैसे आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 आपके होम असाइनमेंट है। ये आप मुझे टीचमेंट पे सेंड करोगे।